पोलैंड से यूक्रेन पहुंच गई है लेपर्ड 2 टैंक की पहली खेप। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। 4 लेपर्ड 2 टैंक लेकर यूक्रेन पहुंचे पोलैंड के पीएम मोराविकी। यूक्रेनी पीएम ने प्रशिक्षित यानी ट्रेन यूक्रेनी सैनिकों के साथ रिसीव किया है इन टैंक्स को, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेनी पीएम ने इन टैंक्स को रिसीव किया है। पोलैंड से यूक्रेन पहुंची है लेपर्ड 2 टैंक की पहली खेप। तो लंबे वक्त से जिन टैंक्स की मांग ज़ेलेंस्की कर रहे थे, उसकी पहली खेप पोलैंड से पहुंच चुकी है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की फाइटर जेट मिलने की उम्मीदों को झटका जरूर लगा है, क्योंकि बाइडेन की तरफ से कह दिया गया अभी फाइटर जेट देने की जरूरत नहीं है। कल जर्मनी ने कहा था फाइटर जेट की डिमांड सही नहीं है, और अब जो बाइडेन की तरफ से कह दिया गया है कि अभी फाइटर जेट्स की कोई जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो संजय सोई सर, ये वही अमेरिका है जो कि बड़े स्तर पर लगातार मदद कर रहा है और जिसकी ओर लगातार उम्मीदों भरी निगाहों से ज़ेलेंस्की देख भी रहे हैं। फाइटर जेट्स की मांग पर जो बयान सामने आया उसको किस तरीके से देख रहे हैं? प्रतिभा जी, 2 बातें मैं उससे पहले और कहना चाहूँगा। एक तो मनीष झा जिस प्रकार से वहाँ कर रहे हैं काम, वो जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग होती है उसका बहुत ही अलग ही इम्पैक्ट होता है। और मुझे खुद अपने वो सैनिक दिन याद आ गए, सर्विस के दिन याद आ गए, किस प्रकार से सोल्जर सीमा पर डिप्लॉयड है, आग जलाकर बैठे हुए। तो एक तरफ बमबारी हो रही है, एक तरफ वो मौसम ठंडा है, ऐसे में आपकी जो रिपोर्टिंग वहाँ से हो रही है, मैं उसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। मैं खुद आपके चैनल के साथ जब गलवान के समय पे ग्राउंड जीरो पर लेह और लद्दाख गया था, आप भी गई हैं यूक्रेन में। अब जो बात है जो आप कह रहे हैं कि फाइटर जेट ना देना, अमेरिका ने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वो रशिया के मेन लैंड पर हमला नहीं चाहता है किसी प्रकार से भी। वो ये चाहता है कि हमला सिर्फ हो तो जो रशिया ने यूक्रेन के कब्जा किया हुआ उस पर, या रशिया की जो सेनाएं यूक्रेन के अंदर है उन पर हमला हो। अगर फाइटर जेट देते यानी कि यूक्रेन की हिम्मत बढ़ जाएगी, वो रशिया के मेनलैंड पर हमला करेगा, उसके बाद युद्ध जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अमेरिका हमेशा उसको एक थ्रेशोल्ड लेवल से, एक जो एक लेवल से नीचे रखना चाहता है कि वहाँ के न्यूक्लियर ऑप्शन ना हो जाए या युद्ध और एस्केलेट ना हो जाए, बाकी नेटो के देश या अमेरिका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो जाए। यही एक कारण है कि वो इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है अनिल सर, मतलब यानी यहाँ पर भी क्या अभी यूक्रेन को इस बात की क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि स्ट्रिंग्स जो है वो अभी भी अमेरिका के हाथ में है, वही डिक्टेट करेगा कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे? देखिए, अगर आपने जो यूएन जनरल असेंबली में भी जो रशियन एम्बेसडर का जो बयान था, अगर आप उसको देखेंगी तो उसने सिर्फ यही बात कही है कि ये लड़ाई जो है, जो ज़ेलेंस्की था वो तैयार थे अप्रैल में, पिछले अप्रैल और मई में डिस्कशन करने के लिए, वॉर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अमेरिकन ने इस वॉर को ख़त्म नहीं होने दिया है। उनका एक ग्लोबल एजेंडा है डिफरेंट टाइप का, उसके चलते वो रशिया को चाहे रिजीम चेंज कहिए या रशिया का जो स्टेटस कॉम्प्रोमाइज़ करिए, चाहे या मैसेजिंग चाइना के लिए कहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानते हैं कि ये वॉर रशिया और अमेरिका के बीच में या रशिया और वेस्ट के बीच में है, और उसके उनके अपने अपने सब दोनों साइड्स के ऑब्जेक्टिव हैं। तो पुतिन को इस बात का अच्छी तरह से पता है, और वो ये जानते हैं कि जब तक अमेरिका ऑन बोर्ड नहीं आएगा, और मैं जनरल सोइन से बिल्कुल सहमत हूँ कि अमेरिका इस लेवल पे नहीं लाना चाहता कि या तो वो न्यूक्लियर वॉर हो या वो इस तरह बढ़ जाए कि नेटो रशिया के। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।